आज के वीडियो की शुरुआत राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत से करते हैं। अब G20 जैसा माहौल हो तो उनसे बातचीत तो करना जरूरी है ना। तो पहला सवाल राहुल जी से। राहुल जी, जरा कुछ विदेश नीति पर बताइए ना, क्या जरूरी है? जब नेशनल लेवल की लीडरशिप स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में एकदम रिस्पॉन्स आता। वेरी गुड। अब केजरीवाल जी, आप बताइए कि विदेश नीति के लिहाज से एक प्रधानमंत्री में कौन सी खूबी होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। राहुल जी, अब अगला सवाल आपसे विदेश नीति को लेकर पूछूं तो प्रधानमंत्री मोदी को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? Do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. बाप रे, बड़े गुस्से में हैं ये केजरीवाल जी। ये नालंदा विश्वविद्यालय और ये सारी चीजें, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को लेकर? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता। राहुल जी, मोदी को लेकर क्या भला बुरा कहेंगे, वो भी विदेश नीति के मामले में पूछ रहा हूं। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. केजरीवाल जी, आप भी कुछ? देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। अच्छा, इनकी गाड़ी जो है ना वो पढ़े लिखे और अनपढ़ में ही टिक गई है, सारे मामलों में घुमा फिरा करके। अब ये पुराने बयान है लेकिन विदेश नीति में ही सारे कहे गए हैं। लेकिन जिस चीन और पाकिस्तान को लेकर इन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को घेर कर रखा, जी हां, मोदी सरकार की विदेश नीति को वर्स्ट बता दिया, खराब बता दिया। आज उसका कुछ नज़ारा तो ले लीजिए। जानते हैं, G20 की अपार सफलता के बाद और बहुत सारी चीजें हुई हैं, चीन कह रहा है कि भारत ने सबोटाज कर लिया। बाप रे, मतलब मोदी ने एकदम से कब्जा कर लिया, अपने एजेंडे को चला दिया, ये चीन कह रहा है। वो भी उस सभा के लिए जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठा हुई। पाकिस्तान चिढ़ रहा है, मैच से पहले ही हार गया। भारत पाकिस्तान का मैच, और उससे पहले ही G20 के मैदान में कैसे हारा ये भी तो समझना जरूरी है। कहता है कि पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आता था तो हम जिद करने लगते थे कि पाकिस्तान भी उतरना पड़ेगा, और पाकिस्तान उतरते थे। अब तो मोदी ने ये हालत कर दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तो छोड़िए, सऊदी अरब के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके सामने भी घिघियाना पड़ता है कि पाकिस्तान भी होते चले जाइएगा, जब इंडिया आए ही हैं तो पाकिस्तान भी चले जाइएगा। ये हालत कर दी है मोदी ने पाकिस्तान की। मैच का क्या कहें, यही हार गए, और हारे नहीं, बेइज्जत हो रहे हैं। पाकिस्तान चिढ़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बुरी तरह से जल रहा है, सुलग रहा है। और हाँ, मोदी जी ने क्या कमाल किया, मतलब वेस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है, सऊदी अरब और अमेरिका को भी एक साथ बहुत समय के बाद एक मंच पर ला दिया। हैंडशेक देख लीजिए, ये है स्थिति। तो आज कुल मिलाकर दोस्तों, बहुत सारी कहानियां G20 को लेकर, जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग चीन पाकिस्तान सबको जलाने वाली है, वो सारी कहानियां डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कुछ महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले, और तभी आपको सारी चीजें एक साथ दिखाता हूं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का सपना टूट गया। बड़ा भारी सपना देखा था, क्या क्या नहीं देखा था, वो सारे के सारे सपने टूट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने सेंचुरी ठोक दी है। हाँ, कैसे वो भी आपको बताऊंगा। सेंचुरी ठोक दी है। आप बोलेंगे क्रिकेट मैच हुआ कहाँ, लेकिन हुआ। आप भारत पाकिस्तान मैच में लगे हैं तो भूल जाइए, आपको मैं दूसरी सेंचुरी दिखाता हूँ, ऐसी सेंचुरी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मोदी की रणनीति से अलग थलग पड़ा चीन, ये भी दिखाऊंगा। G20 की सफलता से लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में मातम है, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी मातम है, और चीन भारत पर बिलबिला रहा है। तो ये सारी कहानियां एक साथ आपको दिखाता हूं। लेकिन चलिए पहले कुछ चीजें, खबर और बहुत पुरानी चीजें ढूंढ कर लाया हूं दोस्तों। पहले की तरह
क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सही संदर्भ में नहीं देखेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। कितनी बड़ी खबर है, कैसे कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने मोदी को पहले बदनाम किया और आज क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री जब बने थे ना, या बने नहीं थे, तभी से ये लोग कोस रहे हैं कि मोदी क्या है, और उसके बाद भी वही स्थिति रही। मैं एक एक करके कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये 13 मई 2013 फर्स्ट पोस्ट की न्यूज़ है। व्हाट डज मोदी नो अबाउट फॉरेन पॉलिसी, आस्क खुर्शीद। सलमान खुर्शीद बड़े नेता हैं और कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। ये जब प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव हो रहा था ना, उससे पहले ही माहौल बना रहे थे। मोदी को विदेश नीति क्या पता है, वो तो चौपट कर देगा, बर्बाद कर देगा। लोगों को डरा रहे थे, खत्म हो जाएगा भारत विदेश नीति के मामले में। यही कह रहा है ना ये जो लेख है। और आगे बढ़िए, राहुल गांधी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। राहुल गांधी, ये बात की बात है जब सरकार बन गई। हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस नोबडी, माने कैसे हम अपने दोस्तों को दूर कर दें और किसी पर प्रभाव न डालें। ये मोदी की विदेश नीति से सीखने वाली चीज़ है। अब किसको दोस्त बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। ये जो चीन का प्रेम बार बार रह रहकर उमड़ता है ना, और पाकिस्तान जाते हैं ये मणिशंकर अय्यर, आप समझिए आज वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट, पीएम मोदी हैज़ कंप्लीटली फेल्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट, ही ओइज एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाट डिड ही डू ऑन हिज फॉरेन जॉन्ट्स। देख रहे हैं ना किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं। और मैंने तो वो विधानसभा के अंदर का भी भाषण सुना, मैं जानबूझकर आपको नहीं लेकर आया हूँ। उसमें क्या क्या कह रहे हैं चीन को लेकर के, इतनी सारी बातें। मैंने तो आपको दिखा दिया ना चीन की स्थिति क्या है। तो ये केजरीवाल जी हैं। और आगे बढ़िए, राजीव शुक्ला, ये 13 मई 2013 का, ये भी पहले का है। ही यानी नरेंद्र मोदी डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट फॉरेन पॉलिसी। राजीव शुक्ला ये भी मंत्री थे उस समय यूपीए की सरकार में। मोदी जी को कुछ नहीं पता है, बर्बाद कर देंगे देश, आप समझिए। और आगे बढ़िए, स्वाति चतुर्वेदी, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की तो बहुत बड़ी मतलब एकदम खंभा है ना, स्तंभ है ये भी। दिस इज द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी मोमेंट फॉर इंडिया सिंस 1962, 2018 में लिख रही हैं। मोदी, डोवाल, जयशंकर, स्वराज, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सीतारमन टेक ए बॉव फॉर अचीविंग द इनकॉन्सीवेबल। देख रहे हैं ना, ये कह रही हैं कि 1962 के बाद ये सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी है। मेरे शब्द कुछ हो सकता है आपको गलत लग रहे हो उच्चारण में, बट आप इन चीज़ों को समझिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 1962 से अब तक की सबसे खराब फॉरेन पॉलिसी है, वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है। कैसे बदनाम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, ये समझिए। संजय झा 2019 में लिखते हैं, मोदीज नॉलेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी कैन बी रिटन एट द बैक ऑफ ए मिनी पोस्टेज स्टैम्प। माने स्टैम्प के पीछे लिखने लायक है जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी है। आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा नेता जिसे इस देश के लोग इतना प्रेम करते हैं, पूर्ण बहुमत देते हैं, उसे कैसे बदनाम किया जाता है सेकेंड मोर्चे पर, दूसरे मोर्चे पर, दूसरे फ्रंट पर। ये उसका जीवंत उदाहरण है। और जानते हैं दोस्तों, जो काम बरसों से हो रहा है वही काम G20 के आयोजन में भी किया गया। इतना बड़ा आयोजन, भारत के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन नहीं रहा। देखिए, नैम में तो बहुत सारे देश थे, 100 से अधिक थे, जो गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन था। लेकिन इतना बड़ा देश, इतने अमीर देश, इतने विकसित देश, और आर्थिक रूप से ये सबसे बड़ा मंच है, उस आयोजन में खलल डालने के लिए, पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए, भारत की जो अध्यक्षता है उसको नाकाम साबित करने के लिए क्या कुछ किया गया। आप देखिए, एक एक करके दिखाता हूं आपको। सुशांत सिंह, नो दिल्ली डिक्लेरेशन, वेस्ट रिजेक्ट्स इंडियाज कॉम्प्रोमाइज टेक्स्ट एट G20 शेरपाज मीटिंग। देख रहे हैं ना, मतलब कि कोई दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं होगा, जीरो, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे।
ये कहा जा रहा है, कैसे बदनाम किया जा रहा है। आगे बढ़िए, ये सिद्धार्थ वरदराजन जी हैं दीवार वाले, नो दिल्ली डिक्लेरेशन, ये भी वही कह रहे हैं। मतलब आप मंशा देखिए, कैसे एकदम शुरू होने से पहले ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आइए CNBC TV 18 देखिए, शशि थरूर बता रहे हैं कि बिना कोई डिक्लेरेशन के ही ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, सारा ताम झाम मोदी जी जो है ना वो ख़त्म, मतलब जीरो। यही मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे बढ़िए, द प्रिंट में आइए, नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ कंसेंसस टू डिस्क्राइब यूक्रेन क्राइसिस इन G20 लीडर्स डिक्लेरेशन। आप दोस्तों एक एक करके सोचिए, समझिए, खबर तो अलग चीज होती है, लेकिन आपके देश में कोई इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आप उसी को खारिज करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। खत्म हुआ नहीं अभी तक, ये तो तब की बात है जब ये ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था आयोजन, तभी ये चीज़ें फैलानी, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया। और आगे बढ़िए, द वायर G20, ये देखिए, देयर इज नो कंसेंसस ऑन वेदर ज्वाइनिंग द G20 वुड बी बेनिफिशियल। किस तरीके की चीज़ें। और आगे बढ़िए, ये देखिए, G20 मीटिंग इन इंडिया टू एंड विदाउट, देख रहे हैं ना, यूक्रेन वॉर में जिस तरीके से डिवीजन हो गया है, बिना किसी सहमति के ये खत्म होने वाला है। द वीक ज्वाइंट डिक्लेरेशन एट G20 US सेज डिफिकल्ट टू गेट 20 क्लॉक्स टू। अब आप सोचिए दोस्तों, जो भारत के लोग एजेंडा चला रहे थे वही विदेशी मीडिया भी कहने लगा कि ये तो शून्य है, मोदी की फॉरेन पॉलिसी बस यहीं आकर खत्म हो जाएगी। ये कहा जा रहा था, ये दिखाया जा रहा था, और इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद ये देखिए, मिंट विल इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड विदाउट ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन, माने बिना किसी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ही खत्म हो जाएगा। सारी चीज़ें बड़े ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, सामर्थ्य और उनके रणनीतिक कौशल का आपको अंदाज़ा होगा। वरना तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो आम लोगों तक शायद ना पहुंच पाए कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। अब ज़रा सोचिए कि ये लोग क्यों ये बातें लिख रहे थे, ये लोग क्यों, भारत से जलने वाले लोग ये खुशी मना रहे थे कि मोदी की ये फॉरेन पॉलिसी जो है ख़त्म हो जाएगी, ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा। उसके कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूँ। पहला, अमेरिका और यूरोप के साथ जो रूस की तलखी थी वो बड़ा कारण था, और ये जश्न मना रहे थे, बस मोदी जी फंस गए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मतभेद बहुत बड़ा। और तीसरा, भारत और चीन की जो अपनी कड़वाहट है, आपसी कड़वाहट, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति यहाँ नहीं आए। जाहिर है दोस्तों, लेफ्ट लिबरल गैंग इस उम्मीद में बैठा था कि न्यू दिल्ली G20 लीडर्स समिट में कोई डिक्लेरेशन पर आम सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन ये क्या, एकदम माहौल बदल गया। मोदी जी ने ऐसी खुशखबरी दी कि सबके होश उड़ गए, चेहरे का रंग काला पड़ गया। और जब उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। देख रहे हैं ना दोस्तों, बस ये समझ लीजिए कि मोदी है तो मुमकिन है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और उन्होंने सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस डिक्लेरेशन को, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया जाए। उसके बाद सब ने अपनी सहमति दे दी। ये हिस्सा भी देखिए। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। देख रहे हैं ना दोस्तों, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने जो चाहा वो हो गया, मोदी जी ने जो चाहा वो पूरा किया। एक तो सर्वसम्मति से दिल्ली डिक्लेरेशन को पारित करवाया, और दूसरा अफ्रीकन यूनियन को G20 की पूर्ण सदस्यता दिलाना। मोदी को 100% मार्क्स मिला। भारत ने प्रस्ताव रखा था
कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है ना दोस्तों, 100% मार्क्स। लेकिन जो मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं उससे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग सोच रहे थे कि मोदी जी 0 पर आउट हो जाएंगे, ये क्या, मोदी जी ने तो सेंचुरी ठोक दी। जी हां, इस आंकड़े को देखिए ना। अब तक 2017 से लेकर 2023 तक के आंकड़े, सबसे अधिक आउटकम, जी हां, और सबसे ज्यादा उपलब्धि आज तक G20 के इतिहास में नहीं हुआ। आप देखिए 2022 में 27 आउटकम थे, भारत में अगले साल 73 आउटकम। और ये देखिए एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स, पिछली बार 23 थे, इस बार 39 है, यानी कुल मिलाकर 112। यानी पिछली जो प्रेसिडेंसी थी वो उसमें 50 आउटकम थे कुल, और इस बार 112, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा। आप सोचिए, 2.5 गुना से ज्यादा काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 ने किया है। और इसके अलावा दोस्तों, एक दृश्य, अगर उस दृश्य को देखकर आपका हृदय रोम रोम नहीं हो उठता है, आपका दिल खिल नहीं उठता है, तो यकीन मानिए एक भारतीय के तौर पर आप में कुछ समस्या है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, आप देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। ये तस्वीर अनमोल है दोस्तों। भारत पूरी दुनिया को राजघाट पर किस तरीके से राह दिखा रहा है, ये इस समय की, और मैं मानता हूं पिछले कई वर्षों में सबसे ताकतवर तस्वीर है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यकीनन हमने वो काल नहीं देखा है जब स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। लेकिन इस बात से हम और आप सौभाग्यशाली मान सकते हैं खुद को कि आज हम उस दृश्य को अपने साथ साक्षात देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस दुनिया को नई राह दिखा रहे हैं। और नई राह का मतलब जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसको जीवंत कर उसे दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, और यही नए भारत का सबसे बड़ा दमखम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।